हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 4th ऑफ फरवरी 2025। 4 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है और उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अपने फ़ोन में YouTube को खोल लेना है। ओके, YouTube के सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। द स्टडी टेक लिखने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे मिलेगा। आप लोगों को मेरा चैनल द स्टडी टेक के नाम से सबसे ऊपर में मिल जाएगा, जिसमें 957 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ओके, उसको टच करके क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे मिलेगा। सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स मिलती रहें। अब तक यहाँ पे 544 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। ओके, यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन है इसके ऊपर टच करके इसको खोलने के बाद आपको ये कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन और लिंक्स के ऊपर ये लेके आ जाएगा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिंक है जिनके बारे में आप लोगों को जानना है। पहला वाला जो लिंक है ये मेरे यूट्यूब चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा वाला जो लिंक है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है जहां से आप लोगों को द हिंदू का न्यूज़पेपर साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का PDF मिलेगा। और जो तीसरा वाला लिंक है ये मेरे ट्विटर अकाउंट का है, यहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स मिल जाएंगे। ओके, तो तीनों लिंक को क्लिक कर लेना है, इनको फॉलो कर लेना है। फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनसे मदद मिलेगी। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ किस नाम से ये ग्रुप को बनाया गया है और कैसे यहाँ पे धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। ओके, ये जो ग्रुप है कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से बनाया गया है और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लोग धीरे धीरे इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं। 3 तारीख का यहाँ पे न्यूज़पेपर अपडेट किया जा चुका है। आज का जो न्यूज़पेपर है वो आपको अभी इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग जाके चैनल को यहाँ पे फॉलो कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ पे मिलती रहें। ओके, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो लोगों तक हो सकता है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। ओके, नाउ मूव करते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1-2 दिन हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिले। ओके, क्योंकि थोड़ा जो मॉर्निंग का शेड्यूल है थोड़ा क्वाइट बिजी है, इसकी वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो। ओके, तो वो थोड़ा मैं मैनेज कर लूँगा धीरे धीरे। ओके, और आप लोगों को जैसा पहले 8 बजे मिलता था 1-2 दिन के बाद वापस से वैसा आप लोगों को मिलेगा। ओके, मूव करते हैं पहले पेज पे। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अमिड ग्लोबल टमल्ट रुपीज ब्रिज 87 अगेंस्ट डॉलर। ओके, यहाँ पे क्लियर कट डॉलराइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। ओके, ये जो चार्ट है ये आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज अगेंस्ट US डॉलर। ओके, और दीज आर द डाटा विच आर बीइंग शोन बिटवीन नवंबर 2024 टू फरवरी 2025। ओके, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है। नवंबर 2024 में $1 के मुकाबले यहाँ पे इंडियन रुपीस कितनी थी, 84.36। ओके, 84.36। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि इट हैज़ इंक्रीज टू मतलब कि वैल्यू कितनी गिरी है आप लोग ये देख सकते हैं। इट हैज़ इंक्रीज टू 87.12। अगर आप अभी $1 को अगर इंडियन रुपीस से कंपेयर करें तो वो कितना है, 87.12 हो चुका है। ओके, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, इंडियन यूनिट यहाँ पे स्लम्प हुई है 49 पैसे ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ ऑन कनाडा, मैक्सिको और चाइना। देखिए इन तीनों के ऊपर इन्होंने टैरिफ इम्पोज किया है 25 और 25%, साथ ही साथ यहाँ पे 10%। ओके, ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। कैंपेनिंग फॉर दिल्ली इलेक्शन एंड्स। ओके, देखिए दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, उसकी जो कैंपेनिंग्स है वो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। ओके, और कल से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे
8 फरवरी को मिल जाएगा। एक टाइप का ट्रायंगुलर बैटल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तीनों पार्टीज के बीच में, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, साथ ही साथ यहाँ पे कांग्रेस के बीच में। ओके, तीनों ही जो पार्टीज हैं इन्होंने फ्रीबीज दिए हैं। ओके, अपने अपने मैनिफेस्टोस निकाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने जिक्र कर रखा है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं क्या कुछ इन्होंने मैनिफेस्टो में मैंशन किए हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, नीचे की तरफ आते हैं। 4th पेज पे ऊपर में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको डिस्कस करेंगे और इसका नाम है एंटी कन्वर्जन बिल, जिसको टेबल किया गया राजस्थान के असेंबली में उनकी सरकार के द्वारा। ओके, अब ये एंटी कन्वर्जन बिल क्या है, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इस बिल का पूरा नाम लिख लेना है, द प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025। क्यों मैंने बोला लिखना है, क्योंकि इस बिल के तहत अगर आप लोग गिल्टी पाए गए तो आपको 10 साल की जेल हो सकती है, साथ ही साथ आपको 50,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है, मतलब 50,000 तक आपको फाइन देना पड़ सकता है। ओके, या तो दोनों, बोथ, या तो दोनों लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया मंडे के दिन। ओके, मंडे के दिन, और किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि यहाँ पे जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है बाय फोर्स, बाय फ्रॉड, बाय इंडक्टमेंट, उसको रोका जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। ओके, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको इससे मदद मिलेगा। ओके, ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि यहाँ पे देखिए उन्होंने पहली बात तो इस बिल को अपोज किया है और कहा है कि यहाँ पे जो बीजेपी है वो अपना प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। ओके, लोगों को यहाँ पे मिसलीड करने का काम कर रही हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहूँगा, क्या ये जो बिल है इसको टेबल किया गया है राजस्थान असेंबली में, क्या सही है? ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, दूसरा वाला एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें विकसित भारत गोल के बारे में डिस्कस किया गया है, हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना होगा जिससे हम विकसित भारत गोल को अचीव कर पाएंगे। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है यूनियन बजट प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया, किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। टैक्स स्लैब के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, टैक्स स्लैब को मैंने बताया है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके टैक्स स्लैब में देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऑथर ने हाईलाइट किया है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि beside reviving private consumption in urban areas, we also must continue to strengthen long-term job creation and real wage growth across India। ठीक है, इंडिया में यहाँ पे इन दोनों चीज़ों पे हमें और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है। ओके, द 2024 बजट हैड इंट्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, मतलब कि 2024 के बजट में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये किसके अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था? प्राइम मिनिस्टर 5 स्कीम इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि ऐसा कहा गया कि अगले 5 सालों में लगभग 4 करोड़ के आसपास यहाँ पे जॉब क्रिएट होंगी, एंड विथ एन सेंट्रल आउटले ऑफ 2 लाख करोड़। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें ट्रैक्शन फेस करती हुई दिखे कब? 2024 में, जब यहाँ पे लगभग 6.21 लाख एप्लीकेशंस फाइल किए गए और 1.27 लाख अपॉर्चुनिटीज़ ही मात्र थी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक टाइप का यहाँ पे ट्रैक्शन हमें देखने को मिला, एक टाइप का यहाँ पे हमें डिफिसिट देखने को मिला। तो ऑथर ने कहा है कि अगर विकसित भारत गोल को हमें अचीव करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना होगा, जैसे कि पहला, क्लाइमेट रिजिलियंट। ओके, इंडिया वॉज द 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज इन 2019। 2019 में इंडिया 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री था क्लाइमेट चेंज से। ओके, और 2021 तक अगर आप देखें तो इंडिया को कितना इससे लॉस हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से? $159 बिलियन। ओके, एक रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो यहाँ पे एडाप्शन कॉस्ट है वो इंडिया कितना फेस करेगा 2030 तक? $1 ट्रिलियन। बहुत ज़्यादा है, आप लोग ये देख सकते हैं, $1 ट्रिलियन यहाँ पे हम एडाप्शन कॉस्ट को यहाँ पे फेस करेंगे बाय 2030। ओके, नाउ यहाँ पे चीज़ें ऑथर ने और हाईलाइट की हैं, जैसा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो इम्पैक्ट है, द इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लेबर प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो लाइवलीहुड रिक्वायर्स एक्सपोटेंशियल हायर लेवल ऑफ फंडिंग, मतलब इन सेक्टर्स में हायर लेवल
लेवल ऑफ फंडिंग्स की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे कहा गया ऑथर के द्वारा। बिल्डिंग रूरल एंड अर्बन एडाप्शन कैपेबिलिटीज़, रूरल और अर्बन एडाप्शन कैपेबिलिटीज़ बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। साथ ही साथ रिजर्वनेशन ऑफ लोकल इकोसिस्टम टू बूस्ट द जॉब क्रिएशंस। ओके, लोकल इकोसिस्टम को यहाँ पे रिजर्वनेट करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे जॉब को बूस्ट अप किया जा सके। ओके, सेकेंड चीज़ यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया है दैट इज जो हमारा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो का, उसको अगर हमें अचीव करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट इंटेंसिफाइज जॉब्स विच आर क्लाइमेट रिजिलियंट बाय मैक्सिमाइजिंग ऑल को बेनिफिट्स। ओके, दिस कुड मीन प्रोवाइडिंग 3 to 4 स्टेज सब्सिडाइज ई रिक्शा इन अबाउट 6 लाख विलेजेस। ठीक है, 6 लाख विलेजेस में ई रिक्शा को लेके आने की बात की गई है और ज़्यादातर किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, वुमेन ड्राइवर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। ओके, और तीसरी चीज़ों में ऑथर ने हाईलाइट किया है दैट इज देयर कैन बी अ न्यू वे टू इनेबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट टू ब्रिज द गैप ऑफ 82 प्लांट सेटअप वर्सेस द टारगेट ऑफ 5000 प्लांट इन 2018। 2018 में ये टारगेट रखा गया था कि 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप किया जाएगा, लेकिन अब तक यहाँ पे 82 ही सेटअप किए जा चुके हैं, 82 ही सेटअप हुए हैं। ओके, तो ये जो गैप है ना, इसको यहाँ पे फिल करना होगा, इसको यहाँ पे भरना होगा। अगर हमें यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से लेके जानी है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हमें और अच्छे तरीके से लेके आना होगा। ओके, वापस यहाँ पे चौथे पॉइंट को ऑथर ने हाईलाइट किया और कहा है कि हमने ये भी कहा है कि 500 गीगावाट हम नॉन फॉसल फ्यूल कैपेसिटी से हम लेंगे, मतलब कि हम फॉसल फ्यूल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो उसके लिए भी हमें उसमें सपोर्ट की ज़रूरत है, साथ ही साथ वहाँ पे भी हमें जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है। ओके, रूफ टॉप जैसी चीज़ें अभी चल रही हैं तो उसमें भी हमें जो चीज़ें हैं उसको और तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है। ओके, मूविंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिजिलियंस। ओके, यहाँ पे देखिए ऑथर ने कहा है कि विथ द राइज ऑफ जनरेटिव एआई न्यूमेरियस जॉब नाउ हैव 50+% ऑटोमेशन पोटेंशियल, मतलब कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे 50% से ऊपर यहाँ पे ऑटोमेशन पोटेंशियल है। सिनेरियोज बाय मिन्स्की ग्लोबल इंस्टीट्यूट शोज दैट 50% ऑटोमेशन अडॉप्शन इन इंडिया कैन हैपन इन द नेक्स्ट 10 ईयर। ओके, मतलब इंडिया में ये कब होगा, 50% से ऊपर कब होगा, ये अगले 10 सालों में आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ों में भी काम करने की ज़रूरत है, ऑथर ने यहाँ पे भी फोकस किया है, यहाँ पे भी चीज़ों को बताया है। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ऑथर ने हाईलाइट किया है दैट इज being aspiration centric. Despite their growing engagement with the startup culture, rural youth continue to have low confidence due to deeper insecurity from poor foundational education। मतलब कि आजकल के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा डर रहता है, रूरल एरियाज में जाके देखिएगा उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इंग्लिश नहीं है, उनको जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का टेंशन उनको रहेगा। ओके, ऑफकोर्स रहेगा, चीज़ें जो जिस तरीके से चल रही हैं ऑफकोर्स रहेगा। ओके, लेकिन डरना नहीं है लोगों को, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे यूथ, आप अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनके अंदर यही फियर है कि अगर हम कोचिंग नहीं गए तो हो सकता है हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट की, आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एज पर एस्पिरेशन आर सेव्ड बाय द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, डिजिटल मीडिया एंड इंटरेक्शन ऑफ द समाज, सरकार एंड बाजार, द स्लो ग्रोथ ऑफ द नॉन फार्म जॉब वारंट ऑफ फार्म जॉब क्रिएशन विच रिस्पॉन्ड टू दीज डायनेमिक एस्पिरेशंस। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि हमें रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, इन एरियाज़ में हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं ओपिनियन सेक्शन में। ओपिनियन सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ यूएस विड्रॉवल फ्रॉम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत ईजी क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, देखिए अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि जब से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने चार्ज लिया है, कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने पास किया है और उसमें से था एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर दैट इज WHO से विड्रॉवल। ये पहली बार नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, ये
उससे भी पहले हमने देखने को मिला है कि ये हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्लियर कट मेंशन किया गया है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मिस्टर ट्रंप हैज़ चूजन टू विड्रॉ फ्रॉम WHO। ओके, इन्होंने और पहले भी ऐसे स्टेप्स लिए हैं, 2020 में भी इन्होंने ऐसा किया था। ओके, और इन्होंने कहा कि हम इनको छोड़ रहे हैं, मतलब कि दे आर विड्रॉइंग फ्रॉम WHO। देखिए ना केवल ये, बल्कि अमेरिका में यहाँ पे वोटिंग भी हुई है। ओके, अमेरिका में यहाँ पे वोटिंग भी हुई है, और ना ही केवल अमेरिका में बल्कि जर्मनी, कनाडा, UK, US, जापान, साउथ कोरिया। हम इनको फोकस नहीं करेंगे, हम चार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे हैं वही चीज़ें चार्ट में हैं। ओके, इन सारी जगहों पे वोटिंग हुई है। जर्मनी में यहाँ पे 66% लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है WHO। ओके, लेकिन 30% लोग मानते हैं कि नहीं, ठीक नहीं है, खराब है। ओके, कनाडा में 67% लोग मानते हैं अच्छा है, 31% लोग मानते हैं नहीं, अच्छा नहीं है। और ये डाटा कब के हैं? 2020 के हैं, आप लोगों को याद रखना है, 2020 के डाटा है। ओके, UK में 64% लोग मानते थे कि अच्छा है, अभी यहाँ पे 34% मानते हैं कि अच्छा नहीं है, मतलब कि खराब है। 53% उस टाइम पे 2020 में US में लोग मानते थे कि अच्छा है, 44% मानते थे खराब है। ओके, जापान में वही आंकड़े सेम आप देख सकते हैं, साउथ कोरिया में ऐसे ही कुछ है। लेकिन यहाँ पे 2021 के जो डाटा है उसको 2024 से कंपेयर किया गया। ओके, 2024 में अगेन एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया। ओके, और उस सर्वे का नाम लिख लीजिएगा ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे, जिसको किसने कंडक्ट करवाया? प्यू रिसर्च सेंटर ने कंडक्ट करवाया। ओके, और उस टाइम पे भी वही कंडक्ट करवाए थे 2020 में, और अभी भी वही कंडक्ट करवाई हैं। ओके, तो इन्होंने डाटा रिलीज किया और बताया कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ अमेरिकन्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि US को यहाँ पे WHO से बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो नॉट एट ऑल में आप देखेंगे कि ये जो आंकड़े हैं ये यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। एज पर कंपेयर टू 2021-2020 के कंपैरिजन में इंक्रीमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। मतलब कि ज़्यादातर बेनिफिट नहीं है, ठीक है। नॉट टू मच मतलब ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। फेयर अमाउंट, कुछ अमाउंट में बेनिफिट है, ऐसे 34% लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ अच्छा है, मतलब कि अच्छे वाला जो कैटेगरी है उसका जो आंकड़ा है आप देख सकते हैं 33 था, लेकिन ये गिर के कितना आ चुका है? 25% पे आ चुका है। होप आप लोग चार्ट 1 चार्ट 2 समझ गए होंगे। चार्ट 3 में यहाँ पे स्टेट वाइज, यहाँ पे पार्टी वाइज चीज़ों को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है रिपब्लिकन और यहाँ पे डेमोक्रेट्स के डाटास को, ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, चार्ट 4 में जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि कैसे US में आप देखेंगे कि US का जो मनी है वो कैसे यहाँ पे WHO को जाता है, मतलब कि WHO की जो फंडिंग है वो US का कितना यहाँ पे उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो 2016-17 के से 2024-25 का जो डाटा है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 2021-22 में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये गिरा था, और इट वॉज ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 की वजह से ये हमें देखने को मिला था। उसके बाद से अगर आप देखें अभी फिर वापस से वो आंकड़े सेम हो चुके हैं, मतलब कि एज यूजुअल जो पहले थे उसी तरीके से अभी भी चल रहे हैं। मतलब कि अभी अगर आप देखें तो विड्रॉ करने से पहले US का जो WHO में शेयर था फंडिंग में वो कितना था? 14.6%। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं चार्ट 5th के तरफ। मतलब कि चार्ट 5th में आपको ये पता चलेगा कि WHO के द्वारा जो US को पैसा मिलता था वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि 26% ये कहाँ पे लगाते थे? टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज। ओके, 20% ये कहाँ यूज़ करते थे? पोलियो इरेडिकेशन में। 10% के आसपास ये यूज़ करते थे कहाँ पे? आपका क्लोज टू प्रिवेंट ऑफ पैंडेमिक और एपिडेमिक जैसी चीज़ों में ये उस चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, और 21% के आसपास ये कहाँ यूज़ किया जाता है इनका पैसा? रैपिड रिस्पॉन्स टू एक्यूट हेल्थ इमरजेंसीज में। ओके, 7.6% के आसपास कहाँ यूज़ किया जाता है? रैपिडली डिटेक्टेड एंड रिस्पॉन्डेड टू हेल्थ इमरजेंसीज में। 5.4% कहाँ यूज़ किया जाता है? कंट्रीज प्रिपेयर्ड फॉर हेल्थ इमरजेंसीज में। ओके, और बाकी जो कैटेगरीज है बहुत नीचे है, बहुत मतलब कम है, इसलिए यहाँ पे इनको मेंशन नहीं किया गया है। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर US यहाँ पे विड्रॉ करता है तो यहाँ पे WHO को कितना नुकसान होगा। ओके, ये आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। ओके, देखिए चार्ट 6 में ये बताया गया है कि इसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि टॉप 10 कंट्रीज विथ मोस्ट नंबर ऑफ WHO कोलैबोरेशन सेंटर्स। मतलब कि यहाँ पे US के बाद इंडिया में आप देखेंगे 59 है, ठीक है। इंडिया में 59 है, चाइना में 59 है, ओके, UK में 48 है, US में सबसे ज़्यादा है 72 है। ओके, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स इनके उसमें काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में उनको वापस बुलाने की बात की है, ये यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है। ओके, प्रेसिडेंट्स ऑर्डर टू रिकॉल देयर
यूएस पर्सनल वर्किंग इन एनी ऑफ द पब्लिक हेल्थ बॉडी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। जेंडर्स, दिल्ली जेंडर्स बजट इट्स डिक्लाइन एंड इम्पैक्ट। देखिए अभी जो दिल्ली में वोटिंग चल रहा है इसमें जेंडर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 71 लाख वुमेन्स वोटर हैं। ठीक है, 71 लाख वुमेन्स वोटर है, टोटल इलेक्टोरेट का लगभग आधा। ओके, तो यहाँ पे वुमेन्स के प्रति यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ्रीवीज दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रखी गई है, फेवर में है। ओके, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, तो 71 लाख वुमेन वोटर हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके, और इनको लेके यहाँ पे जो बजट है उसको भी इंक्रीज किया गया है। ओवरऑल बजट अगर आप देखें तो लास्ट डिकेड में, ओके, ये अगर आप देखें तो 271 बिलियन से बढ़ के ये 760 बिलियन हो चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हाउ मच दे आर इन्वेस्टिंग इन वुमेन। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। ओवरऑल द जेंडर बजट ऑफ दिल्ली हैज विटनेस्ड अ 7-fold इंक्रीज फ्रॉम ₹10 बिलियन इन 2011-12 टू 71 बिलियन इन 2024-25। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7-fold का इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। वाइल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज एसेंशियल टू रिड्यूस द जेंडर गैप। अगर दिल्ली में आपको जेंडर गैप मतलब मेल और फीमेल के बीच का जो गैप है उसको अगर रिड्यूस करना है तो यहाँ पे जो वुमेन्स हैं, जो चाइल्ड्स हैं, उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट देना होगा। एंड इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन अदर कॉम्पोनेंट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, और ऐसा यहाँ पे कहा गया कि इट इज़ वेरी मच इक्वल, मतलब कि अगर उनको आप फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहे हैं तो इट इज़ वेरी मच इक्वल कि उनको जो पैसे दिए हैं और जो आप एजुकेशन और हेल्थ में लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, वो बहुत ज़्यादा इक्विवेलेंट है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हैव मल्टीप्लियर इफेक्ट्स एंड लीड टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाय जनरेटिंग अ हाईली लिटरेट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर द कंट्री। मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं एजुकेशन सेक्टर में तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। ओके, आपको हाईली लिटरेट साथ ही साथ स्किल्ड फोर्स वर्कर्स आपको मिलेंगे। ओके, एजुकेशन ऑफ वुमेन पर्टिकुलरली कैन ब्रिज द जेंडर गैप इन एम्प्लॉयमेंट एंड अचीव वेज पैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वुमेन्स को अगर एडुकेट किया जाता है तो एक जेंडर गैप आपको जो बनता हुआ दिखता है लोगों के बीच में, मेल्स और फीमेल्स के बीच में, ओके, वो आपको यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया गया ऑथर के द्वारा और यहाँ पे कुछ डाटा को लेकर आया गया है बजट से लेके। ओके, यहाँ पे मोर डाटा को डिस्कस करेंगे। द नेग्लेक्ट टुवर्ड द एजुकेशन ऑफ वुमेन्स बाय दिल्ली इज कंसर्निंग। मतलब अभी की जो चीज़ें हैं जेंडर जो बजट है उसमें ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नेग्लेक्ट की जा चुकी है। ओके, द स्पेंडिंग ऑन वुमेन्स एजुकेशन इन द जेंडर बजट स्टूड एट $2 बिलियन ओके इन 2011-12। मतलब 2011-12 में ये कितना था, 2 बिलियन रुपीज़ था। ओके, अब ये इंक्रीज होके 18 हो चुका है, 18 या 78 है, सॉरी 18 हो चुका है। ठीक है, 18 बिलियन रुपीज़ हो चुका है ये 2024-25 में। दिस बजट रिच इट्स पीक इन 2017-18 टच 24। मतलब कि अभी अगर आप देखें तो ये 18 बिलियन रुपीज़ है, 18 बिलियन रुपीज़ है। ओके, और 2017-18 में ये कितना था, 24 बिलियन था। ठीक है, तो आप देखेंगे आंकड़ों में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेंगी। ठीक है, बजट जो एलोकेशन है वुमेन्स एजुकेशन में ये स्टेडली डिक्लाइन किया है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, 2024-25 का है, 2024-25 का है और ये 17-18 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 से सीधा यहाँ पे 6 बिलियन के आसपास हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये एक टाइप का यहाँ पे नेगेटिविटी जैसी चीज़ें यहाँ पे दिखाती हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ मूव करते हैं प्रायोरिटी फॉर वुमेन्स एजुकेशन में। यहाँ पे जो चीज़ें उसको डिस्कस करेंगे। एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग्स आर द मेजर पिलर फॉर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए यहाँ पे एजुकेशन और टेक्निकल जो ट्रेनिंग्स है वो एक यहाँ पे मेजर और इंपॉर्टेंट पिलर होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने मेंशन भी किया है। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। The lack of investment in education sector can have negative spillover in the labor force participation। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नेशन एवरेज है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का वो कितना है 45.2%, लेकिन दिल्ली में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का यहाँ पे एवरेज कितना है 21%, मतलब कि पूरे इंडिया में लोएस्ट। ठीक है, तो हमें इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वुमेन्स को यहाँ पे हमें एडुकेट करने की ज़रूरत है। वाइल मोस्ट पीपल इन दिल्ली होल्ड रेगुलर सैलरी जॉब अकॉर्डिंग टू द PLFS। ओके, 2023-24 ज़्यादातर यहाँ पे जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ पे सैलरीड जॉब की तरफ देखते हैं। मोस्ट वुमेन आर वर्किंग इन हाउस होल्ड एज अ क्लीनर। ओके, तो ज़्यादातर यहाँ पे जो वुमेन्स वर्क कर रही हैं दिल्ली में वो हाउस हेल्पर के तौर पे काम करती है, क्लीनर के तौर पे काम करती है। जो मेंस वहाँ पे काम कर रहे हैं वो शॉपकीपर के तौर पे कर रहे हैं, सेल्स
सेल्स पर्सन के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किल जो गैप हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है वहाँ के लोगों के बीच में, वो हमें यहाँ पे तरीके से सही करना होगा। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट की है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, सेकंड चीज़, पहला चीज़ यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो लो इन्वेस्टमेंट है फीमेल एजुकेशन में उसको यहाँ पे सही करना होगा। दूसरा यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया है कि जो स्किल्ड में हमें कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्किल्ड वर्कफोर्स में हमें वुमेन्स की कमी देखने को मिल रहा है। ओके, उसको यहाँ पे रिड्यूस करना होगा। ओके, तीसरी चीज़ यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट की है, दैट इज लैक ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ वुमेन। ओके, वुमेन्स को यहाँ पे जो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन मिलना चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उसमें हमें यहाँ पे कमी देखने को मिला है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है इस आर्टिकल के थ्रू। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। हाउ विल द गवर्नमेंट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फ्यूल एथेनॉल। देखिए यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, इन्होंने कहा था कि 20% के आसपास एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी पेट्रोल में, और ये अगले 2 महीने में आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें कैसे की जाएंगी वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, देखिए कहाँ से आएगा इतना एथेनॉल, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। लगभग 1100 करोड़ लीटर के आसपास जो फ्यूल एथेनॉल है ये कहाँ से आएगा? शुगर एंड हाई ग्रेडेड मोलास से आएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आएगा, राइस से आएगा, ब्रोकन राइस, मेज, इन सारी चीज़ों से एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। ओके, और यहाँ से जो 1100 करोड़ के आसपास जो यहाँ पे फ्यूल एथेनॉल है इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का जो एथेनॉल डिस्टिलरी है, ये कैपेसिटी जो है ये रैम्प्ड अप हुआ है, 1600 करोड़ लीटर के आसपास ये हो चुका है। ओके, और शुगर से यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है कि 400 करोड़ लीटर के आसपास एथेनॉल इस साल आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो आंकड़े सबको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडिया हैड क्लोजिंग शुगर स्टॉक्स ऑफ अराउंड 80 लाख टन्स इन अक्टूबर 2024। मतलब कि इंडिया का जो शुगर स्टॉक था वो 2024 के अक्टूबर महीने में कितना था? 80 लाख टन के आसपास। ओके, और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि उसी चीज़ में जो फ्यूल एथेनॉल है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। ओके, और फ्यूल यहीं से हमें मिलेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है ना कि कैसे प्रोड्यूस होगा, तो शुगर से ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेज़ है वो भी अपना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेज़ की वजह से भी आप देखेंगे कि जो फ्यूल एथेनॉल है वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और मेजर जो मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है इनका अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। ओके, आप देखेंगे कि इनकी वजह से ही यहाँ पे जो फ्यूल इथेनॉल है उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होने वाली है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। 2 करोड़ पीपल टेक अमृत स्नान ऑन बसंत पंचमी एट महाकुंभ, ठीक है। सक्सेसफुली चीज़ों को यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, ठीक है। आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कैसे यहाँ पे सीएम योगी जी ने यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। ओके, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप लोगों को देखना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ऑपोजिशन आस्क्स गवर्नमेंट टू कम क्लीन ऑन महाकुंभ डेथ्स, ठीक है। जो 29 जनवरी को इंसिडेंट हुआ जिसमें यहाँ पे खारगे जी क्लेम करते हैं कि लगभग थाउजेंड्स तो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ लोगों की यहाँ पे डेथ्स हो गई हैं, ऐसा यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है। ओके, जो जगदीप धनखड़ जी हैं इन्होंने इनके जो नंबर्स हैं इनकी ऑथेंटिसिटी की मांग की है, ठीक है। और बोला है कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो अपोलोजाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन्होंने पहले ये कहा है कि पहले जो गवर्नमेंट है उनका सही से डाटा रिलीज़ किया जाए, ठीक है। ये गलत डाटा लोगों को ना बताया जाए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। डू नॉट रिड्यूस फॉरेस्ट लैंड फॉर लीनियर प्रोजेक्ट सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लीजिए किसी फॉरेस्ट का यूज़ किया जा रहा है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो जितना फॉरेस्ट का यूज़ किया जा रहा है, जितना फॉरेस्ट का जो लैंड है उसका यूज़ किया जा रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ लैंड आपको देना होगा कंपनसेशन के तौर पे फॉर द एफोरेस्टेशन। मतलब कि उस जगह पे जितना लैंड आप देंगे वहाँ पे वही चीज़ें होंगी, एफोरेस्टेशन की जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे इन्होंने किया है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस सेक्शन की तरफ। 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि फैक्ट्री की जो एक्टिविटीज़ है उसमें यहाँ पे सुधार हमें देखने को मिला है जनवरी में। ओके, यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। ट्रंप ने जो मैक्सिको को टैरिफ लगाया था उसको पॉज कर दिया है, बट कनाडा और चाइना पे करेंगे टैरिफ। ओके, तो यहाँ पे जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पे ट्रंप जी से बात की और कुछ महीनों के लिए
लिए यहाँ पे रुकने की बात की गई है और रुकेंगे। ओके, और मैक्सिको जो है वो यहाँ पे इन्फोर्स करने वाले हैं, लगभग 10,000 नेशनल गार्ड के मेंबर्स यहाँ पे इम्पोज किए जाएंगे इमीडिएटली। ओके, ताकि जो ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं उसको रोका जा सके। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, और यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लोगों तक वीडियो को जरूर पहुँचा दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।